क्या करते हो? हाँ, व्हाट डू यू डू? आप ज़्यादा कोई नहीं, आपको ले देंगे। चलो ठीक। लिफाफा चक लो तो। तो जिसको नोट करना है कर लो, जिसको सुनना है सुनो, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगी बाद में, ठीक है? व्हाट इज टूरिज्म? तो चेयर ले लो, अच्छा बैठो। बताओ सो इट्स वेरी अबाउट टूरिज्म क्या होता है, इको टूरिज्म क्या होता है, एंड अदर इनसाइट्स ही माइट हैव। हैं आप लोग? 6, 7। आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं पता है आपको? जिले का नाम की है, जंगल है, जो वन है वो पूरे पंजाब में होशियारपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1/3 फॉरेस्ट जो पंजाब का है वो आपके इसी पीएम साहब अफ्रीका से ले गए हैं चीता। उसे चीता नहीं, उसे लेपर्ड कहते हैं, है ना? जो आप देखते हो ना उसे लेपर्ड कहते हैं। थोड़ा सा बताइए कि इस वजह से गर्मी पड़ने का ज़्यादा। वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस आज पूरा वर्ल्ड मना रहा है। आज मैं अपने साथियों से या अपने दर्शकों से एक पर्यटन को लेकर बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। पर्यटन क्या है? आजकल अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता कि टूरिज्म क्या है, क्योंकि हम बताते नहीं हैं। देखिए, टूरिज्म सिर्फ भारत के ही अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम अलग अलग किसी कंट्री में जा कर के वहाँ के सामाजिक परिस्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं, वहाँ के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ के रहन सहन खान पान के तरीके को, वहाँ की संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, ये सब चीज़ पर्यटन का ही एक भाग है। भारत के अंदर विभिन्नताओं का भरा एक देश जहाँ पे कि संस्कृतियों का सम्मेलन है, सुमेल है। ऐसे देश के अंदर हम संस्कृति की अगर बात करें, पर्यटन की अगर हम बात करें, पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरा भारत ही एक अलग अलग विभूतियों को समेटे बैठा है। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ कि जब गुजरात सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की थी तो उस वक्त अमिताभ बच्चन नज़र आते थे, एक ऐड नज़र आती थी, उसमें होती थी कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। उसके बाद आप देखिए बिहार टूरिज्म की बात करें, पंजाब टूरिज्म की बात करें, पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, उसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो अपने अलग अलग नदियां हैं जैसे कि सतलुज है, ब्यास है और रावी है, तो ये नदियां जो हैं इनका अलग अलग सम्मेलन है। इन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं और 5 दरियाओं का जो ये प्रदेश है पंजाब, ये विभिन्न जंगलों को समेटे यहाँ बैठा है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो होशियारपुर के अंदर है। ये आप मेरे पीछे जो सारा ये जंगल देख पा रहे हैं, ये वन चेतना पार्क, आज यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया और उसमें जहाँ विद्यार्थियों को ये बताया गया कि किस तरह से विद्यार्थी टूरिज्म को अपना सकते हैं, क्योंकि एक जगह रह रहकर, एक जगह
बैठे बैठे आप कहीं ना कहीं बोर फील करते हैं। आप अपने मानसिक परिस्थितियों को और ज़्यादा विकास देने के लिए, मानसिक तनाव से दूर होने के लिए आप टूरिज्म का रुख अपनाते हैं। उसके तहत अब भारतवर्ष में बहुत सारे टूरिज्म के सेक्टर खुल गए हैं, जिसमें आप अब अयोध्या में जाकर श्री राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, काशी में जाकर विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। उनके अलावा अलग अलग विभिन्न राज्यों के अंदर उनकी संस्कृति जो है, रामेश्वरम में आप जाइए, दीप दमन में आप जाइए, कच्छ में जाइए, आप भुज में जाइए, आप बिहार में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप मैं कहता हूँ कि आप केरल के साइड जाइए, तिरुवनंतपुरम जाइए, आप चेन्नई जाइए, आप देखेंगे। आप जम्मू कश्मीर जाइए, जहां आर्टिकल 370 हटाने के बाद आप देखेंगे वहां पर लोग आपके स्वागत करने के लिए पलके बिछाए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको एक जॉब मिलता है, एक होटल इंडस्ट्री को भी एक बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप गोवा जाइए, पर जाइए कहीं ना कहीं घूम कर आइए, यूँ वक्त बैठे बैठे बर्बाद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आज टूरिज्म डे है। आज आप एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, एक वचनबद्धता लीजिए, प्रतिबद्धता अपने साथ कीजिए कि आपने कहीं ना कहीं घूम कर जरूर आना है, कहीं ना कहीं आपने भ्रमण पर जरूर आना है। पता है वेकेशन में घूमने जाते हो, अमृतसर गए हो, करतारपुर गए हो, और किथे गए हो, हिमाचल गया है कोई? हाँ, तो जब आप घूमने जाते हो कहीं और, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टूरिज्म। मतलब इंडस्ट्री जो होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है। टूर पे जाना मतलब वेकेशन पे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए या फिर कहीं घूमने चले गए, उसको बोलते हैं टूरिज्म। तो जैसे आप यहाँ से बाहर जाते हो घूमने, वैसे भी बाहर से लोग आते हैं ना होशियारपुर में। रोपड़ कौन कौन गया है रोपड़ में घूमने? कहाँ घूमने गए हो ये बताओ? हिमाचल जा चुके हो? सर ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾर्टमेंट ਵੱਲੋਂ ਬਨ ਚੇਤਨਾ पार्क 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? आज वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर के उपलक्ष्य ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ इधर बच्चों के नाल इकट्ठे हुए हैं ताकि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋं को नेचर के साथ जोड़ा जा सके। जो ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ नेचर ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ जानते हैं कि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ पूरे पंजाब ਦਾ 1/3 ਫੋਰੈਸਟ है, तो इससे सबसे ज़्यादा लोड है कि असी नेचर नू अपने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आज असी सारे इधर इकट्ठे हुए हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, उनको नेचर के बारे में, पेड़ के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। इधर हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, जिथे वो अभी जाएंगे उत्थे वो जाके वो सारा देखेंगे केड़ी स्पीशीज़ पंजाब में है, क्या नेशनल बर्ड है, क्या नेशनल एनिमल है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वो यहाँ पे प्लांट्स भी लगाएंगे ताकि वो जो हैबिट है, जो ये नेचर के प्रति उनका लगाव है, प्यार है, उसको उनके अंदर इंकलकेट किया जाए ताकि आगे चल के भी वो नेचर से प्यार करें और सभी सारे लोगों के एक साथ जुड़ के नेचर के संग रहें। थैंक यू। सर, टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो होशियारपुर में कौन कौन से ऐसी लोकेशंस हैं जो पर्यटकों के लिए अनुकूल है, जहाँ पर्यटक आकर कुछ शांति के या सुकून के पल बिता सकते हैं? बहुत अच्छी लोकेशंस हैं होशियारपुर में। जिमें कि मैंने जैसा कि कहा कि 1/3 फॉरेस्ट होशियारपुर में है जी। इसी के हिसाब से होशियारपुर में ऐसी इको टूरिज़म साइट्स डेवलप की गई हैं पिछले कुछ 2 सालों में, जिसमें कि लोग आके यहाँ पे दूर दूर से आके, जैसे कि चंडीगढ़, जालंधर या दूसरे स्टेट से भी आके यहाँ पे नेचर में आके रह सकते हैं। जिमें कि चौहाल नेचर रिट्रीट है, थाना नेचर कैंप है, उसके अलावा कैंपिंग साइट है नारा में। तो ये ऐसी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं और नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेचर की ब्यूटी भी है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी है, और इसके साथ ही उन्हें बाकी भी सुख सुविधाएं जो उन्हें नॉर्मल जगह पे मिलती हैं वो भी उनको मिलती हैं। हाँ सर, एक चीज़ और है, क्या यहाँ 12 महीने 365 दिन पर्यटक आ सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक महीने हैं जिसमें पर्यटक यहाँ आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पर्यटक 12 महीने आ सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। बल्कि जो अच्छे सीजन्स हैं, यहाँ पे बरसात भी अच्छी होती है, आप उसमें भी आ सकते हैं, सर्दियों के मौसम में भी आ सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप हर समय आ सकते हैं। जो हट्स बनी हुई हैं, जो टेंट्स बने हुए हैं, उनमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड टूरिज्म डे आज है, तो किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होशियारपुर में इसे सेलिब्रेट कर रहा है? जैसे आपने बताया कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे हम मना रहे हैं पंजाब
पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को हम टूरिज़्म के बारे में, इको टूरिज़्म के बारे में, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। अब जैसे हम इको टूरिज़्म का हमने, आप जैसे पता ही है आपको कि हमने पिछले 2 सालों में हम 2-3 प्रोजेक्ट्स हम लेके आए पंजाब, पहले पठानकोट में लेके आए, फिर होशियारपुर में, जैसे थाना डैम है, चौहाल डैम है, और इस साल हम 2 और प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे एक मैली डैम है और एक तलवाड़ा में हमारा हवा महल का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को हम लोकल जो हमारी सराउंडिंग्स है, कितनी अच्छी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करके लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म लोकल एरिया में देख सके। उनको टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट हम उनको बाहर अदर स्टेट्स में ना जाना पड़े, कि सारी फैसिलिटीज़ हम उनको यहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा होगा होशियारपुर ज़िला हम लकी है कि 5-6 हमारे ऐसे लेक्स हैं, जो डैम्स हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्यूटी है, वहाँ पे वाटर बॉडी है, वहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, पूरे धौलाधार रेंजेस पूरी दिखती हैं। हम वहाँ पे अभी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट की है एज इको टूरिज़्म। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है कि लोगों को हम जानकारी देना। आज इसी के उपलक्ष्य में हमने तकरीबन 3 स्पॉट्स हमने होशियारपुर ज़िले में सेलेक्ट किया है। पहला बस्सी पुरानी, देन एक नारा, और देन हम थाना डैम का। तो ये तीनों साइट्स में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे आपने बस्सी पुरानी में देखा होगा, वो हम प्लांटेशन एक्टिविटी है, स्वच्छता अभियान हमने कराया है, सेल्फी पॉइंट्स हमने बनाए हैं। जो हमारा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज है, वो बच्चों को दिखा रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन करा रहे हैं, ऐसे कंपटीशन करा रहे हैं। इसके अलावा जो आज शाम को हमने नारा में प्रोग्राम रखा है, नारा में हम तकरीबन 40 बच्चों को स्टे करवा रहे हैं, कैंपिंग करवा रहे हैं, जहाँ पे उनको शाम को इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम कराएंगे। कल सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उनको हम नेचर ट्रैक कराएंगे। 5 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है, जो 2 से 3 घंटों में लगेंगे। और उसमें हम तरह तरह के फॉरेस्ट के बारे में, हमारे जो नेचर गाइड हैं उनको जानकारियाँ देंगे। जैसे फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो लोगों को हम टूरिस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी दें। इसी तरह आज हमारा थाना डैम में भी प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे भी बच्चे हैं। वहाँ हमने बच्चों को सफारी करा रहे हैं, कंपटीशन करा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स में जो बोटिंग करा रहे हैं। और ये सारी जानकारी हमारे 2-3 हमारे जो नेचुरलिस्ट हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दिया है, उनके माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे रहे हैं आज के दिन। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।